पूरा एक साहित्य संध्या करेंगे तो तब हमें इन्हें कोई लिमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आज माफ़ी चाहते हैं कि आपको सिर्फ मतलब 4-5 कविताएं पढ़ने का की अनुमति है। तो आइए। दीर्घ कविताएं। तो इसका गम नहीं कि ऐब है मेरे इसका गम नहीं कि ऐब है मेरे खुशफहम शेरों में, कोई पेशेवर शायर हूँ नहीं कि मुकम्मल हो जाऊँ, परफेक्ट हो जाऊँ। प्यार से सुन ले जो आप मेरी शेर व गज़ल, तो जिंदगी भर के लिए मैं सुखनवर हो जाऊँ। तो लोग कहते हैं कि शेर व शायरी बीमारी है, और इस खानदानी बीमारी का शिकार मैं भी हो गया हूँ, और फुर्सत जब भी मिलती है तो शायरी लिखने लगा हूँ। अब तो शायरी मेरे वजूद पर पूरी तरह हावी है। आज आप सुनने बैठे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है। तो खाकसार को मैं तखल्लुस लिखता हूँ खुशफहम। खुशफहम मतलब हैप्पी, फहम मतलब अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, लेकिन मेरा मानना है कि ऑप्टिमिस्ट नहीं है। तो सुनिएगा इस पे कुछ पंक्तियां। कोई कहता है गिलास आधा भरा है, कोई कहता है गिलास आधा खाली है, हर समय भरा है खुशफहम का गिलास, इसमें थोड़ा हवा थोड़ा पानी है। और उसी ख्याल को रखते हुए कि कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, यह है सबका वहम। कभी खुशी कभी गम, यह है सबका वहम, जो नजरिया बदल सके वही है खुशफहम। वैसे इसी पे कुछ है कि परिंदा बनकर अर्श को छू लूं, चाहत मेरी ऐसी है। परिंदा बनकर अर्श को छू लूं, चाहत मेरी ऐसी है। खुशफहम बन मैं फर्श पर उतरूं, देखूं दुनिया कैसी है। मुकाम हो एक शजर की डाली, जिस पर मैं आराम करूं। जफर बिना, जफर मतलब जीत, जफर बिना मैं थक न जाऊं, साहस मेरी ऐसी है। वैसे तो मैं नास्तिक किस्म का नहीं हूँ, लेकिन सारे धर्मों को कोशिश करता हूँ समझने की। तो मैंने ये सोचा कि कोई नास्तिक अगर इबादत लिखे, प्रार्थना लिखे, तो क्या लिखेगा। तो इस सोच से मैंने लिखा कि मुस्कुराओ ऐसे कि सारी दुनिया साथ मुस्कुराए, रो भी लो ताकि इस जज्बात का तजुर्बा हो जाए। हंसो ऐसे कि हर कोई साथ हंस पाए, मुआफी ऐसे मांगो कि कोई शिकवा न रह जाए। इश्क करो ऐसे कि हर किसी से प्यार हो जाए, आगोश में ऐसे भरो कि सारा जमाना समा जाए। जिंदा रहने का सबब हर जहन में यूं बस जाए, अंदर बाहर से हर इंसान खुशफहम बन जाए। तो मैंने सुना कई जगह लोग पार्टी में जाते हैं, फिर आके कहते हैं बड़ी बोरिंग पार्टी थी, बड़ी बोरिंग। तो मेरा ये मानना है कि अब आप उस पार्टी में थे, आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको चमकाएं। तो इस पे कुछ पंक्तियां, इस पे टिप्पणी कि मैं मोमबत्ती हूं और वो दिया सलाई है, मैचस्टिक। मैं मोमबत्ती हूं, वो दिया सलाई है, मुझ में लगी आग उसी ने लगाई। मैं मोमबत्ती हूं और वो दिया सलाई है, मुझ में लगी आग उसी ने लगाई है। वो मुझसे पहले जली, जलकर बुझ भी गई, मैं दराज उम्र जलूं, ये उसने दी दुहाई है। दराज मतलब लंबा, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। तो यहाँ तो बड़े ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। तो हाँ, ये बहादुर शाह जफर की पंक्तियाँ हैं। तो ये 2 पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है, सुनाई देता हूँ क्योंकि अच्छा छोड़िए। अच्छा, तो वो जलकर चली गई ये कह करके मुझे, वो जलकर चली गई ये कह करके मुझे, मैं जानिसा करती हूँ बारी तुम्हारी आई है, क्योंकि मैं मोमबत्ती हूँ वो दिया सलाई है। तो जलता जा रहा हूँ मैं, बात उसकी याद किए, रोशन हो सारा जहां, इसमें सबकी भलाई है। एक शराफत का शरारा, एक शराफत का शरारा, खुशफहम याद रखना, हर महफिल में कोई मोमबत्ती तो कोई दिया सलाई है। तो कुछ
कुछ स्थिर जल में झांको तो स्वयं का आभास होता है, और उबलते पानी में झांको तो चेहरा नजर नहीं आता। तो इस पे लिखता हूं कि आप मुझसे कतरा के गुजर न पाएंगे। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे कतरा के गुजर न पाएंगे, सामने आते ही हकीकत जान जाएंगे। मैं तो आईना हूं, अपना फर्ज निभाऊंगा, आपको आपका ही अक्स दिखाऊंगा। तो इस पे अक्स पे कुछ लिखता हूं कि काश मैं एक आईना होता, काश मैं आईना होता और गुसल खाने में लटका होता। वो सजती संवरती मेरे सामने, इठलाती बलखाती मेरे सामने। वो मुझे देखकर खुश होती, मैं उसे देखकर खुश होता। उसे जो चाहिए मुझ में दिखता, मुझे जो चाहिए सामने दिखता। उसे मुझ में सच्चाई नजर आती, मुझको उसकी सच्चाई नजर आती। ऐसी नाखुदी मैं करके दिखाता, औरों के अक्स में खुद को भूल जाता। ऐसे खुशफहम मैं बन के दिखाता, औरों के अक्स में खुद को भूल जाता। अब खुशफहमी पे भी बना रहा हूं तो एक छोटी सी नज्म, तो इसमें रदीफ चलता है। ये भी मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है खुशफहम के लिए, तो है ना। तो सुनाता हूँ, तरन्नुम में सुनाता हूँ। पहली नजर में मोहब्बत हो जाए ये भी मुमकिन है, वो मुस्कुराए नजर भी मिलाए ये भी मुमकिन है। पहली नजर में मोहब्बत हो जाए ये भी मुमकिन है। ख्यालों का जज्बातों के साथ, ख्यालों का जज्बातों के साथ अमेज़िश होता है। अमेज़िश मतलब मिक्सचर। ख्यालों का जज्बातों के साथ अमेज़िश होता है। हम दो ज़हन एक ख्याल बन जाएं ये भी मुमकिन है। जिस्म के वस्ल की बात नहीं है, दिल को लगाना है। जिस्म के वस्ल की बात नहीं है, दिल को मिलाना है। हम दो जिस्म एक जा बन जाएं ये भी मुमकिन है। ख्वाहिशों के गहरे सागर में डुबकी लगाएंगे। ख्वाहिशों के गहरे सागर में डुबकी लगाएंगे। हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये भी मुमकिन है। सांसें सुर छेड़ेंगी और फिजा भी महकेगी। हम तुम हम नफस हम नवा बन जाए ये भी मुमकिन है। ये हम नफस हम नवा, नफस मतलब सांस लेना, तो हम नफस मतलब जो साथ साथ लेता है, और हम नवा मतलब जो साथ गाना गाता है। तो ये बहुत सुंदर लगता है सुनने में भी। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मेरे पास आ मेरे साथ गा। हमें सुर मिलाना है उम्र भर, मेरे पास आ मेरे साथ गा। तो नज़्म इसलिए बन जाएगी। तो हर मुलाकात का हिजर ही क्यों अंजाम होता है। हर मुलाकात एक उम्र बन जाए ये भी मुमकिन है। वक्त चाहे भला बुराया भला हो साथ निभाएंगे। वक्त चाहे बुराया भला हो साथ निभाएंगे। खुशफहम वादे को ताउम्र निभाएं ये भी मुमकिन है। वैसे एक आखिरी, अब ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करूंगा। एक किसी प्रोग्राम में गया था, वो पुराने गाने सुना रहे थे, तो लोगों ने कहा कि नया सुनाओ, कुछ नया सुनाओ, और तो वो उन्होंने कहा कि नहीं नया नहीं सुनाते हैं। तो मुझे लगा कि एक नया कुछ होना चाहिए, तो मैंने ये बिल्कुल ताज़ा है, आज सवेरे का ही है, एक आधुनिक धुन पे सुर पे। नजर से नजर को मिला दो तुम, मुझे प्यार आया है। अपने सीने से लगा लो तुम,
मुझे प्यार आया है। तेरी तस्वीर को जहन में बिठाना है, यादों के सहारे रातों को गुजारे जाना है। धरती पे फलक से आज एक चांद आया है। नजर से नजर को मिला दो तुम, मुझे प्यार आया है। क्यों हर पल तुम ख्वाबों में चले आते हो, क्यों खुशबू बनके मेरी सांसों में समाए हो। सुख चैन छीन ली है तुमने, लूटा है करार भी, फिर भी रहता है दिल में तेरा ही ख्याल ही। मेरे इस दिल को एतबार है इतना कि तुमने भी मुझको चाहा है। इजहार इश्क बयां कर दो, मुझे प्यार आया है। इसकी तो और भी पंक्तियां हैं बाद में। बहुत खूब। हमने अभी चारों कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो हमने शरद जी आप यहीं रहिए। अब इनको बुलाना चाहता हूँ, ये अपने दूसरे चरण के कवियों को यहाँ बुलाएं और कार्यक्रम आगे जारी रखें। तो इंडिया में कई बार ऐसा होता था कि हम किसी जान पहचान वाले की शादी में जाते थे और दोनों लोगों को जानते थे हम, जो वर पक्ष था और वधू पक्ष था दोनों को जानते थे। तो बड़ा सवाल होता था, भाई तुम हमारे यहाँ आओगे बारात में साथ चलोगे। दूसरी तरफ वधू वाला बोलता था कि भाई बारातियों का स्वागत तो तुम्ही को करना है, तुमको घर के सारा काम संभालना है। तो उसमें होता ये था, लोग तरीका ये निकालते थे कि बारात के साथ नाचते हुए आते थे और जब बारात द्वारे पे पहुंच जाती थी तो जाके स्वागत करने लगते थे सबका। तो आज मेरा भी वही है, मैं पढ़ के आके और अब और लोगों को बुलाऊंगा यहाँ पर। तो अगले चरण के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सुनीता गर्ग, आशीष वैद्या, आलोक मीनाक्षी और राजीव आर्य जी को एक बार जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत कीजिए। आप लोग आइए मंच पे।